स्नेही बंधुओं, आज उत्तम मार्दव धर्म है। मृदुर्भावा इति मार्दवा, अर्थात मृदु भाव ही मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म कोमल होता है, अभिमान कठोर होता है। अभिमान की कठोरता दूसरों को चोट पहुंचाती है और मार्दव धर्म की मृदुता अच्छा भाव बनाती है। अभिमान में दूसरों की बुराइयां नज़र आती हैं, दूसरों की गलतियां नज़र आती हैं, लेकिन उत्तम मार्दव धर्म आ जाए तो हमारी गलतियां हमें खुद ही नज़र आती हैं और उन्हें निकालने का प्रयास करते हैं। अभिमान धन का करते हैं, बल का करते हैं, रूप का करते हैं, शक्ति का करते हैं, तप का करते हैं। इस तरह से जाति का, कुल का अभिमान करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी और अभिमान के कारण जो कर्म बंद होगा उसके कारण निश्चित ही दुर्गति में जाना पड़ेगा। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, तीनों टोला देख लो, रावण, कौरव, कंस। तीनों को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अतः जब भी आपको धन पर, ज्ञान पर, बल पर, किसी भी चीज़ पर अभिमान आए तो इन्हें ज़रूर याद कर लेना, ताकि हमारा अभिमान कम हो। सुधरने में भाव का, भारत में नव का और आज उत्तम मार्दव का बड़ा ही महत्व है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम मार्दव का दिन है। मार्दव यानी मृदुता, मार्दव यानी कोमलता, मार्दव यानी कोमलता, मृदुता, नरम होना। आप लोग कहते हैं ना, अरे उसका स्वभाव बहुत नरम है, मतलब अभिमान कम है। अरे उसका स्वभाव बहुत कोमल है, अर्थात उसके अंदर अभिमान खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम है, मात्रा में कम है। तो मृदुता और कोमलता जहाँ होगी वहाँ अभिमान नहीं होगा, और जहाँ अभिमान होगा वहाँ कोमलता नहीं होगी। मान का मान, मान जा। आप अपने बेटे से क्या कहते हैं? मान जा, ये तेरा मान चला जाए, अभिमान तेरा चला जाए। तू मान नहीं रहा है क्योंकि तेरे अंदर अभिमान है। यदि अभिमान नहीं होता तो तू मान लेता। माना नहीं है मतलब अभिमान है, तो बेटे से कहते मान जा, मान चला जा, घमंड चला जा, गर्व चला जा, कहते हो ना। तो मान का सीधा सीधा संबंध मन से है। शरीर में आँख है, नाक है, कान है ना, शरीर है, मुख है, लेकिन मान का संबंध किससे है? कान के कारण मान आता है क्या? नाक के, मुंह में, आँख में, शरीर में कहाँ आता है मान? कहाँ आता है मान? कठोरता किसमें है? आँख में कठोरता है क्या? नाक में कठोरता है क्या? कान में कठोरता है क्या? जीभ कैसी है? मुलायम है। इस नरम जीभ से कठोर वाणी कौन बुलवाता है? इस नरम नरम मुलायम मुलायम जीभ से पत्थर जैसी वाणी कौन बुलवाता है? मन बुलवाता है। मन में अभिमान होगा तो नरम जीभ भी कठोर वाणी बोलेगी, और यदि मन मुलायम होगा तो कठोर जीभ भी नरम वाणी बोलेगी। बात समझ में आई? तो यदि कहते ना पंचेंद्रिय विषयों को पर संयम रखो, आंख पर संयम रखो, कान पर रखो। अब मन तो दिखता ही नहीं है भाई। कान है बंद कर लो, आंख है बंद कर लो, थाली सामने रखिए, उपवास है, मुंह बंद कर लो, टीवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, आंखें बंद कर लो। अब मान कैसे बंद किया जाए? ये तो दिखता ही नहीं है कहीं से। ये मन का विषय है। यदि कुछ अच्छी चीज खाते हो तो जिह्वा में स्वाद आता है, ठीक है। कुछ मीठी वाणी सुनते हो
तो कान में स्वाद आता है, कुछ अच्छे चित्र देखते हो तो आंख में स्वाद आता है, कुछ अच्छी खुशबू सूंघते हो तो नाक में स्वाद आता है, कुछ गर्मी के दिन में ठंडी हवा मिल जाए तो शरीर को स्वाद आता है। लेकिन मन का स्वाद क्या है? मन का स्वाद क्या है? वो सबसे अलग है। इंद्रिय विषय ना मिले लेकिन मन का विषय अभिमान की पुष्टि हो जाए। कहीं तुम गए और वहां हो सकता है कि तुम्हें भोजन ना मिले, कोई बात नहीं है, मान सम्मान खूब मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा बताइए? भोजन नहीं मिला वहां लेकिन आपका मान सम्मान खूब हुआ तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। भोजन बहुत अच्छा मिला मगर मान सम्मान नहीं मिला, अरे किसी ने पूछा ही नहीं, वहां तो कोई पूछने वाला था ही नहीं, कोई तो एक पानी के लिए भी नहीं पूछता है। यानी मन को रस मिल जाए तो इंद्रियां शांत रहती हैं। ये मन का सबसे बड़ा रस है अभिमान। मिल गया खुश, फूल के कुप्पा हो गया, नहीं मिला कठोर हो गया, नहीं मिला क्रोध आ गया, नहीं मिला तो लोभ करेंगे, किसी न किसी तरह से जुगाड़ भिड़ाएंगे, मिल जाए, किसी तरह से आगे पहुंच जाऊं मैं, किसी तरह से कुछ हो जाए मेरा। चाहे शादी के जिस समय माहौल होता है आपके यहाँ पर, उस समय क्या होता है? एक तो श्रृंगार बहुत होता है। क्यों होता है श्रृंगार? क्यों होता है? अरे शादी जिसकी है वो सजे, जिसकी शादी है वो सजे, हमारा क्या मतलब है? हम क्यों सजे? तुम किस लिए सस्ते हो? तुम फुकट फ्री में ही अपने पैसे खराब करते हो। अरे उसकी शादी में जाना है, नए कपड़े पहनना है, ब्यूटी पार्लर जाना, शादी उसकी, खर्चा तुम्हारा, उसको गिफ्ट भी देनी है। एक शादी में कितना खर्चा हो जाता है। ठीक है, जिसकी शादी है उसका सजना तो मालूम पड़ता कि भाई ठीक है, बेचारी अब गृहस्थी में प्रवेश करने जा रही है, या बेचारा अब गृहस्थी में प्रवेश करने जा रहा है, अब बाजे बजने वाले हैं इनके। क्या बात है, आपको बाजे बजने से कुछ हंसी क्यों आ गई? आपके भी बाजे बजे थे ना? हाँ, वही बाजे याद आ गए होंगे। एक बार बज गए, अब जिंदगी भर बजते रहो, हम दोनों बजते रहो, एक दूसरे को बजाते रहो। और हाथ पांव से नहीं बजाओगे तो मुंह से बजाते रहो, बजाते रहते हैं सारी जिंदगी। यही है ना? तो जिसकी शादी है वो श्रृंगार कर रहा है, ये मालूम पड़ता है। मगर जिसकी शादी नहीं है और वो भी ठंड के दिन है, शॉल कंधे में डाल दी, कड़कती ठंड, शरीर को ठंड लग रही है मगर शॉल नहीं ओढ़ रहे हैं, इंद्री को कष्ट हो रहा है मगर मन को रस मिल रहा है। इस शरीर का कष्ट क्यों सहन हो रहा है? क्योंकि मन को अभिमान का रस मिल रहा है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूं। ये अभिमान का, कहते हैं ना, 8 प्रकार का मद होता है। ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपू अष्टावासित्र मानितम इसमय माहुर गतस्मया। उसमें एक रूप का मद होता है, अच्छा दिखने का मद होता है, अभिमान होता है। तो जब ये अभिमान आता है तो शरीर में ठंड लग रही हो तो सहन हो जाती है। क्यों सहन हो रही है? क्योंकि मन को मान का रस मिल रहा है। यदि मन को मान का रस मिलता रहे तो भूखा रहना सहन है। मन को मान का रस मिलता रहे तो कोई चीज ना दो, आराम से रह लेगा वो। और यदि मान ना मिले, सम्मान अलग चीज हो गई, मान अलग चीज हो गई। मान तो बिल्कुल निकृष्टता पे उतारू कर देता है, लड़ने झगड़ने पे उतारू कर देता है। और यहां तक ज्यादा मान आ जाए तो फिर इतनी लड़ाई हो जाती है कि कोर्ट कचहरी तक हो जाती है। एक बार की बात है, एक किसी पंच से कोई गलती हो गई, लोग उसके घर पहुंचे, भाई साहब आपसे ये गलती हुई है।
उसने भी मान ली, हाँ मेरे से ये गलती हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ। गांव के जो कुछ लोग उसके घर गए थे बोले ऐसे नहीं, आपको मंच से क्षमा मांगनी पड़ेगी। बोले नहीं, यही मांग रहा हूँ, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता मैं। बोले नहीं, आपको तो मंच से क्षमा मांगनी पड़ेगी। बोले 1 करोड़ रुपया ले ले, मगर मंच से क्षमा नहीं मांगूंगा। करोड़ रुपया खर्च करने तैयार है। जो आजकल शादी में इतना दिखावा होता है, वो तो करोड़ रुपया माफी के लिए खर्च करने तैयार था। लेकिन आज जो शादियों में इतना दिखावा हो रहा है, इतनी खाने की स्टॉल लगती हैं, इतने सब कुछ सामान आता है, 50-50 हजार की साड़ी आती है, और एक बार पहनने के बाद जिंदगी में दोबारा पहनी नहीं जाती है। ये सब इतना दिखावा क्यों हो रहा है? ये अभिमान के कारण से। किस कारण से हो रहा है? अरे शादी ही करनी है तो कहीं किसी क्षेत्र पे जाके कर लो, कहीं किसी सिंपल धर्मशाला में जाके कर लो, थोड़े से रिश्तेदार को बुला लो, सामान्यतः भोजन करा दो, बस होगी शादी। लेकिन अभिमान कहता अच्छा इतना पैसा कमाया कि लोगों को कैसे पता चलेगा। और लोग भी बड़े होशियार हैं, यदि पैसा है और खर्च किया तो पता क्या कहते हैं, बहुत है, पानी सा बहा रहा है, देखो दान ना देगा, ऐसे चाहे बहा देगा। अच्छा बाई चांस उसने खर्च नहीं किया, कंजूस, इतना पैसा है फिर भी खर्च नहीं किया। लोग तो कहीं छोड़ने वाले नहीं है। तो अभिमान ही इंसान के मन को कठोर बनाता है, अपने परिवार के प्रति कठोर बना देता है, समाज वालों के प्रति कठोर बना देता है, देश के प्रति कठोर बना देता है। अभिमान होना चाहिए, मेरी चलनी चाहिए, मेरी चलनी चाहिए तो मैं तुम्हारे ग्रुप में रहूंगा, और मेरी नहीं चलेगी तो दूसरे ग्रुप में दल बदल, वहां सम्मान मिल रहा है ना, भागो वहां। तो पंचेंद्रिय के पास में मन है। पंचेंद्रिय कितनी इंद्रिय? एक इंद्रिय के पास मन नहीं है, 2 इंद्रिय के पास मन नहीं है, 3-4 इंद्रिय के पास नहीं है, पंचेंद्रिय असंगी के पास नहीं है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय के पास मन है। अब उसमें आ गए आपके कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सारे आ गए, इनके पास मन है। और इसके साथ साथ जो मनुष्य है बड़ा बढ़िया वाला मन है, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया मन है इनके पास। तो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में ऐसा नहीं कि मन नहीं है तो कसाई नहीं रहती है, कसाई तो रहती है, मगर उसकी अभिव्यक्ति नहीं रहती है, तीव्रता नहीं रहती है, पड़ी है। अब एक चींटी है, क्या अभिमान करेगी, क्योंकि मन ही नहीं उसके पास में। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, अभिमान भी बढ़ता जाता है। जैसे बंदर है, बंदरों में भी अभिमान पाया जाता है। जिनके आगरा वाले बैठे हैं ना, आगरा में बहुत बंदर हैं, और वहाँ उनकी छतें बटी हुई हैं, और उनके ग्रुप बने हुए हैं, दल बने हुए हैं बंदरों के। तो जितने इधर के बंदर हैं वो इधर रहते हैं, और इधर के बंदर इधर रहते हैं। इधर का एक बंदर यदि इधर आ जाए, बस खून खच्चर कर देते हैं, काट लेते हैं उसको। ये क्या है? ये छत मेरी है। जहां ये मेरा आया वहां अभिमान आ गया, जहां मेरापन आया वहां अभिमान आ गया, और जहां अभिमान आया बस वही कषाय तीव्र जागृत हो गई। बंधुओं, एक बार की बात है, एक व्यक्ति राह में जा रहा था, थक गया, कुएं के पाट पर बैठ गया, उसे लगा वो लेट जाए, वो लेट गया, सो गया, सपना आ गया। सपने में देखा उसकी शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। बच्चा, पत्नी और वो तीनों सोए हुए हैं। गर्मी के दिन है, बच्चा बीच में सोया हुआ है। पत्नी ने पति से कहा, अजी जरा सर को, बच्चे को गर्मी लग रही है। और वो सचमुच सरक गया।
और जाके कुएं में गिर गया। अब वो कुएं में गिर गया, चिल्लाया, लोग बचाने आए। अब वो सबको बड़ी जोर जोर से देख रहा है। बोले क्यों, ऐसे क्यों देख रहे हो? बोले मेरी सपने में शादी हुई तो मैं कुएं में गिर गया। तुम सच्ची में शादी करके बैठे, तुम अभी तक बचे हुए कैसे हो? जब परिवार बसाते हैं तो मेरापन आता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान। जब मेरापन आता है तो पीछे से अभिमान भी चला आता है, और जो अभिमान आएगा तब उसकी रक्षा के लिए क्रोध भी आ जाता है। भाई पूछ नहीं हुई, मेरी पूछ होनी चाहिए थी और मेरी पूछ नहीं हुई। अब जब पूछ नहीं होगी तो गुस्सा आएगा, क्रोध करेगा सामने वाले पे। दिख नहीं रहा हम आ गए घर में और तुम्हें पता ही नहीं, तुमने एक गिलास पानी भी लाके नहीं दिया अभी तक। कहोगे नहीं कहोगे? अरे बोलो ना, कहोगे ना? पूरा फोकस रखते हो घर में, पहुंचते ही सारे डर जाए हैं। अब उसने तुम्हें पूछा नहीं तो तुमने क्रोध किया, तो अभिमान की रक्षा के लिए क्रोध किया। अब किसी बड़ी जगह में गए हो, वहां पर तुम्हारी पूछ नहीं हो रही है, क्रोध किसी पर कर नहीं सकते हैं, तो मायाचारी आएगी। क्या आएगी? मायाचारी करोगे और किसी न किसी तरह से अपना काम पूछ का बना लोगे। तो अभिमान अपने आप सब जगह अपने को दिखाना चाहता है। अंदर में भले खोखला हो, ज्ञान ना हो, गुण ना हो, लेकिन अपने आप को दिखाना चाहता है मैं भी कुछ हूं। अरे बड़े बनना है तो गुणों से बनो, और जब गुण आएंगे तो अभिमान अपने आप चला जाएगा। और आपको मालूम है, आप जानते, रावण को जानते हो? अरे बोलो ना, आपके पड़ोस में रहता है, फिर आप कैसे जानते हो? राम का स्वभाव कोमल था और रावण का स्वभाव कठोर था। राम मृदुता लिए थे स्वभाव में और रावण कठोरता लिए था स्वभाव में। जीत किसकी हुई, मृदुता की या कठोरता की? कठोरता वाले का भाई भी चला गया और मृदुता वाले के पास उसका भाई भी आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोमलता जहां रहेगी, जैसे फूल है बहुत कोमल होता है, हर कोई चाहता उसको। यदि किसी के हाथ में एक फूल दे दो, बताओ खुशी होगी कि नहीं होगी? कुछ नहीं, केवल खाने की चीज नहीं, पीने की चीज नहीं, कुछ नहीं है, केवल एक फूल दे दिया आपको, आपके मन में कैसा विचार आएगा? अच्छा लगेगा? हाँ? और किसी के हाथ में एक पत्थर दे दो, गुस्सा आएगा, पागल है, मुझे पत्थर दे रहा है, मारेगा क्या? ऐसे ही कहोगे ना? है, फूल दिया तो अच्छा लगा, पत्थर दिया तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप जब किसी को फूल जैसे वचन देते हो तो सामने वाला प्रसन्न हो जाता है, और आप जब किसी को पत्थर जैसे वचन देते हो तो वो नाराज हो जाता है। ये 10 दिन में क्या करना है? यही तो करना है। कल क्षमा भाव धारण किया, क्रोध नहीं करना, तो आज क्या कहा? मार दो धर्म, स्वभाव को नरम बनाओ। जब स्वभाव नरम होगा तो सामने वाला अपने आप तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा। और कई बार नहीं भी रह रहा है, तुम नरम बने रहो, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, तीनों टोला देख लो, रावण कौरव कंस। मैंने एक बार बताया था कि अपने घर का झाड़ू पोंछा अपने हाथ से करना चाहिए। बताया था मैंने, यदि आपको याद हो तो। मैंने ये भी बताया था कि अपने घर के जूठे बर्तन अपने हाथ से मांजने चाहिए। इसलिए नहीं कि आप कंजूस हो, क्योंकि नौकर से काम करवाने में अभिमान आता है, अभिमान की पुष्टि होती है। जितना आप नौकर को पैसा दे रहे हो, किसी गरीब की सहायता कर देना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देना,
मैं ये नहीं कह रही कि आप कंजूस बनो, लेकिन यदि आपके यहाँ नौकर है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अभिमान ना हो। मान लो आपका कोई बर्तन वाली है, अब वो थोड़ी लेट आई, तो कोई पड़ोसन आपके यहाँ आई तो क्या कहोगे? क्या करें, बर्तन वाली तो आई नहीं इसलिए यहाँ बैठना पड़ रहा है, कहोगे नहीं कहोगे? कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में प्रवचन का समय हो, शाम का या सुबह का, और बर्तन वाली के पीछे तुम्हें घर में बैठना पड़ता है। होता ना कई बार कि भाई वो बर्तन वाली आएगी तो प्रवचन भी छूट जाते, धर्म भी छूट जाता है। भाई कई लोग होते जिनसे बैठकर झाड़ू पोछा नहीं हो सकता है, वो बात अलग है। क्योंकि कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, बात अलग है। लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें अपने घर का झाड़ू पोछा, चप्पल उठाना रखना, कपड़े धोना, ये काम अपने हाथ से ही करने चाहिए। इससे निश्चित कहीं ना कहीं हमारे अभिमान में कमी आती है और अहिंसा धर्म का भी पालन होता है। जैसे आपके रात के बर्तन हैं, जूठे पड़े हैं, अब कल बर्तन वाली आएगी, कल मांजेगी, तो रात भर में उन बर्तनों में कितनी जीवोत्पत्ति हो जाएगी, है ना? तो उसके कारण क्या हुआ? हिंसा हुई। और यदि तुम्हें मांजना होते तो तुम फटाफट मांज के रख देते। एक बार मैंने बताया था कि रात्रि के जूठे बर्तन छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे चाय के दूध के कोई भी हो। बहुत सी महिलाएं जब मेरे पास आईं तो उन्होंने मुझे बताया, बोले माता जी टीवी में आपने बताया था कि रात्रि के जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, उस दिन से हमने नियम ले लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो साक्षात है वो तो ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन जो टीवी में सुनते हैं वो भी ग्रहण करते हैं। तो अभिमान कम होना चाहिए। एक और बात बताऊं, एक सन्यासी थे, एक व्यक्ति ने उन्होंने निमंत्रण दिया, महाराज चलो भोजन के लिए। भोजन के लिए गए, वहाँ जाकर के अच्छे शान सत्कार के साथ में उन्हें भोजन कराया। उसके बाद जब वो लौटने लगे तो जो व्यक्ति था वो उन्हें छोड़ने गया रास्ते में, महाराज आपका नाम क्या है? बोले शांति प्रसाद। अच्छा। फिर थोड़ी दूर और गए, बोले महाराज मैं नाम भूल गया। बोले शांति प्रसाद। अच्छा। थोड़ी दूर और आगे पहुंचा, बोले महाराज बुद्धि बहुत ऐसी है मेरी, भूल जाता हूँ मैं, आपका नाम बता दीजिए। बोले कहा ना शांति प्रसाद। आवाज़ बढ़ गई, चेहरे के तेवर चढ़ गए। थोड़ी और दूर गए, बोले महाराज क्या करूं, कर्म ऐसा है कि भूल जाता हूं, जरा आपका नाम फिर से बता दो। अब तो महाराज को बोले पागल है क्या, 4 बार बता दिया शांति प्रसाद शांति प्रसाद। थोड़ी और आगे गए, उसने फिर कहा, बोले महाराज आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, बार बार सुनूंगा तो और अच्छा लगेगा, आप ऐसा करो नाम तो मैं भूल ही गया हूँ, आप एक बार और बता दो। अब तो महाराज से रहा नहीं गया, वो तो चिल्ला पड़े और बरस पड़े उसके ऊपर। उस व्यक्ति ने मन में सोचा, बस यही तो देख रहा था, तुम शांति प्रसाद हो कि ज्वाला प्रसाद। नाम भले ही उनका शांति प्रसाद था, यह उदाहरण उनके लिए नहीं है, यह उदाहरण सबके लिए है। ये उदाहरण सबके लिए है। जब अज्ञानता रहती है तो निश्चित होता, मुझे भी था, ऐसा नहीं कहती। यदि कोई मेरे से कोई छोटा मोटा प्रश्न करता तो क्या है ये पूछ रहे, मुझे लगता था, पहले लगता था मुझे, फिर बाद में मैंने अपने गुरुजी को देखा, उनके पास छोटा सा पूछो या बड़ा सा पूछो, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती थी। मैंने कहा इतनी धीरता, इतनी गंभीरता। जो प्रश्न ये व्यक्ति गुरुजी से पूछ रहा है, यदि ये व्यक्ति मेरे से पूछता तो मुझे गुस्सा आ जाता। मुझे लगा वास्तव में धर्म नहीं है ये, धर्म तो ये है जो गुरुजी का है। उस दिन से मुझे भी लगा, और कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछे शांति से उत्तर देती हूँ। पहले आता था, क्योंकि
साधु बनने का मतलब ये नहीं कि एकदम से पूरे सारी कषाय एक दिन में ही खत्म हो गई। साधना शुरू की है, साधना चल रही है, धीरे धीरे कम किया जा रहा है, कषायों को क्रश किया जा रहा है। तो मौन रहने पर सामने वाले की बात सुन करके और क्या रिएक्शन होता है, ये मौन से ज्यादा अच्छी तरह से जाना जा सकता है। बिना मौन के वाणी पर संयम नहीं आ सकता है, इसलिए मौन लेना अत्यधिक जरूरी है। आप लोगों में से कल रात 10 बजे के बाद किस किस ने मौन लिया था? नहीं लेने वाले अपने आप पता चल जाएंगे, लेने वाले हाथ उठा दें। 10 बजे के बाद किस किस ने मौन लिया था? हाँ, अपने घर वालों को कह देना, हाँ नीचे हाथ कर लें। बहुत अच्छी बात, ज्यादातर लोगों ने लिया। और सुबह कितने बजे तक? यहाँ तक के लिए कहा था मैंने, यहाँ तक के लिए कहा था। अच्छा, सोते हुए ले लिया और उठ के फिर शुरू हो गई, ये थोड़ी कोई मौन हुआ। वैसे फालतू तो नहीं बोले ना, चलो कोई बात नहीं, फालतू नहीं बोले तो कोई बात नहीं है। हाँ मैं समझ गई, बस 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 बस, संयम संयम संयम। तो बंधुओं, अभिमान के कारण बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। महाभारत क्यों हुई? महाभारत दुर्योधन के अभिमान के कारण हुई। किसके कारण हुई? दुर्योधन के अभिमान ने पूरे कौरवों के वंश को मिटा दिया। रामायण क्यों हुई? रावण का वंश मिट गया, रावण का वंश मिट गया। रावण ने अपने अभिमान की अग्नि में सबको झोंक दिया। बस मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। जा इंद्र तू युद्ध कर, वो मर गया, चल भाई दूसरा तू जा। पूरे बेटों को 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के लिए कहा जाता है 1 लाख पुत्र, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जा रावण के दिया न बाती। उसके नाम का कोई एक दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। उसने पहले सबको झोंक दिया और फिर खुद ही झुक गया, नरक में चला गया। किसके कारण? अभिमान को। अपने आप को पकड़ते रहना, मुझे कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है। अपने ज्ञान पर अभिमान, अपनी सुंदरता पर अभिमान, अपनी जाति पर अभिमान, अपने कुल पर अभिमान, अपनी रिद्धियों पर अभिमान, अपनी तपस्या। हम एक आसन कर रहे हैं, अभिमान नहीं करना। कर रहे हैं किसके लिए? आत्मा के लिए, अभिमान नहीं। पूजा करते हो किसके लिए? अपने लिए। जब अपने लिए कर रहे हैं तो दूसरे को क्यों बताना? लेकिन बताते हो कि नहीं बताते हो? क्यों बताते हो? ताकि मैं अच्छा सिद्ध हूं और जो नहीं कर रहा है वो बुरा सिद्ध हो। अभिमान का एक ही लक्षण है कि सामने वाले में कमी नजर आना। जब तक आपको सामने वाले की गलतियां नजर आती रहें, जब तक आपको सामने वाले की कमियां नजर आती रहें, अपनी ना आए, तब तक समझना कि अभिमान जोरदार है। और जिस दिन लगे अरे कोई बात नहीं, गलती हुए ना, कोई बात नहीं, इनसे हुई औरों से भी हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, कोई बात नहीं, समझना थोड़ा सा डाउन हुआ, खत्म नहीं हुआ। खत्म तो 9वें गुण स्थान में जाके होएगा, अभी नहीं होएगा। और गुण स्थान चढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको निश्चित गुण स्थानों के विषय में जरूर बताएंगे, क्योंकि जब तक गुण स्थानों के विषय में पता नहीं होगा तो चढ़ोगे कैसे। इसलिए आज या कल जैसा भी मौका मिलेगा, गुण स्थान के विषय में आपको जरूर बताया जाएगा। तो अभिमान जब रावण का नहीं चला, दुर्योधन का नहीं चला, तो हम और आप किस खेत की मूली है? मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे कौन बड़ा? सब गया। कहाँ गया? बड़ा कहाँ जाता है? पेट में। और उसका एंड क्या होता है? बस जो बड़ा बड़ा बनने की प्रयास में रहेगा उसका एंड तो गड़बड़ हो नहीं है। इसलिए अपने आप को बड़ा नहीं, भगवान सबसे बड़े हैं,
कौन सबसे बड़े हैं? भगवान सबसे बड़े हैं। हमारी जिनवाणी माता सबसे बड़ी हैं। हमारे इतने सारे जो गुरु महाराज हैं वो सबसे बड़े हैं। उनको बड़ा मानोगे तो भाई ठीक है, मंदिर में आओगे तो भगवान आप बड़े हो, और मंदिर से निकलोगे तो मैं बड़ा हूं। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, सुनना ध्यान से, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। ये अभिमान की व्याख्या करूं तो दिन भर लग जाए पूरा। सुबह से शाम तक अभिमान में जीते हैं। मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा मकान ऐसा है, मेरी दुकान ऐसी है, मैं ऐसा हूँ। ये मैं में सारे दिन चलता है और एक दिन ये मैं निकल के चला जाता है, और जिसके लिए मैं कर रहे थे वो रह जाता है। बाल बच्चे के लिए कर रहे थे वो भी रह जाते हैं, मकान के लिए कर रहे थे वो भी छूट जाता है, पैसे के लिए कर रहे थे वो भी छूट जाता है, जाति के लिए कर रहे थे वो भी छूट जाता है, रूप के लिए कर रहे थे वो भी छूट जाता है। इसलिए मैं को छोड़ करके आज का ये नियम है, आपको मैं शब्द प्रयोग नहीं करना है। जैसे भूल जाओगे तो एक माला फेरना, वहीं खड़े होके जहां बोल दो वहीं खड़े हो जाना, चाहे धूप में। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, आप सबके शिविर में बैठने का, छूटने में भाव का, भारत में नव का, और आज उत्तम मार्दव का, मन को मोड़ने का, पर्वत को, कर्मों के पर्वत तोड़ने का, और अभिमान को छोड़ने का। बोले 24 भगवान की जय। जिनेंद्र बंधुओं, जैन धर्म का सबसे पावन महीना चल रहा है भाद्रपद मास, और इसी महीने में आने वाली 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पर्वादिराज 10 लक्षण महापर्व का आयोजन इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में मनाया जाएगा। अब की बात, कोरोना महामारी चल रही है, एक वैश्विक संकट चल रहा है। इस संकट के दौरान कोई कार्यक्रम किसी जगह पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूज्य माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन 10 लक्षण के दौरान सुबह 7 बजे से भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, उनके मस्तक पर पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांति धारा होगी, जिसमें आप प्रतिदिन एक मुख्य शांति धारा पुण्यार्जक होगा वो बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि प्रतिदिन की मात्र 20,000 रुपये हैं। उस दिन की शांति धारा की रिकॉर्डिंग उस मुख्य शांति धारा पुण्यार्जक परिवार को भेजी जाएगी। बंधुओं, सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभिषेक शांति धारा के बाद में संगीतमय पूजन और 10 लक्षण विधान यहाँ पर होगा, और उसी दौरान प्रतिदिन 10 धर्मों पर पूज्य माता जी का मंगलमय प्रवचन होगा। उसके बाद में आहारचर्या, और आहारचर्या के बाद में दोपहर में 3 बजे से तत्व चर्चा होगी, और शाम को 6 बजे से प्रतिक्रमण और महाआरती का कार्यक्रम होगा। ये सारा कार्यक्रम आप घर बैठे देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं फेसबुक पेज मुनीश्वर स्वस्ति धाम पर, और इसका पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज पर। तो बंधुओं, ऐसा सौभाग्य मिलने जा रहा है घर बैठे भक्ति करने का, और इस 10 लक्षण महापर्व में पुण्यार्जन करने का सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। तो आप आज ही, और वैसे भी आप प्रतिदिन घर बैठे बड़े बाबा का अभिषेक देख सकते हैं, लाइव अभिषेक देख सकते हैं मुनीश्वर स्वस्ति धाम फेसबुक पेज पर। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97820 63107 88246 20107।